नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। जैसा कि आपको थंबनेल से आपको पता लग ही गया होगा कि ये वीडियो किसके लिए है। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्होंने इंस्पायर स्कॉलरशिप 2024 में अप्लाई कर दिया है या फिर अप्लाई करने वाले हैं। तो जिन लोगों को नहीं पता है उनको बता दूं कि इंस्पायर स्कॉलरशिप 2024 के लिए ऑनलाइन अप्लाई 1 सितंबर 2024 से स्टार्ट हो चुका है। अप्लाई करने की लास्ट डेट अभी 15 अक्टूबर 2024 है। अभी तक इंस्पायर टीम की तरफ से डेट आगे बढ़ने का कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो आप 15 अक्टूबर से पहले पहले अप्लाई जरूर कर दें। बाकी अगर डेट आगे बढ़ाई जाती है तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। यहाँ पर एक जरूरी सूचना और जोड़ना चाहूंगा कि जिन लोगों ने अभी तक हमारे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है वो जल्दी से ज्वाइन कर लें, ताकि आपको इंस्पायर स्कॉलरशिप से रिलेटेड जरूरी अपडेट टाइम पर मिलते रहें, क्योंकि जब हम न्यू स्टूडेंट होते हैं तो हमारे बहुत से छोटे बड़े डाउट्स रहते हैं, तो उन सब के जवाब आपको हमारे चैनल में मिल जाएंगे। चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। अब बात कर लेता हूं कि जिन लोगों ने अप्लाई कर दिया है यानी उन्होंने फाइनल सबमिट कर दिया है, तो अब उनको क्या करना है जिससे उनका ऑफर लेटर 100% आ सके। तो इसके लिए आपको अपनी कुछ जरूरी चीजें चेक कर लेनी होंगी जो आप स्क्रीन पर भी देख सकते हो। जब आप फाइनल सबमिट कर देते हो उसके बाद जब आप अपनी आईडी को लॉगिन करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ सबसे ऊपर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ देखने को मिल जाएगी। यहीं पर बहुत से स्टूडेंट गलती कर देते हैं जिससे अच्छे परसेंटेज के बावजूद भी उनका ऑफर लेटर नहीं आता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना है, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर DDMNYY के फॉर्मेट में होनी चाहिए। उदाहरण के लिए जैसे मान लो मेरी डेट ऑफ बर्थ 10 मार्च 2004 है, तो यहाँ पर पहले 10 शो होगा, फिर 03 शो होगा और फिर 2004 शो होगा। तो आपको ये डिटेल अच्छे से देख लेनी है। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स को एक और कंफ्यूजन होती है। वो कहते हैं कि सर हमने जो अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट निकाला है उसमें तो कुछ और फॉर्मेट में डेट ऑफ बर्थ शो हो रही है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो हम फाइनल प्रिंट निकालते हैं उसमें डेट ऑफ बर्थ MMDDYY के फॉर्मेट में होती है, तो इसमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। अब यहाँ पर मैं फिर अपनी उसी डेट ऑफ बर्थ के एग्जाम्पल को लेता हूँ। जैसे मेरी डेट ऑफ बर्थ 10 मार्च 2004 है, तो यहाँ पहले 03 शो होगा, फिर 10 शो होगा और उसके बाद 2004 शो होगा। आप स्क्रीन पर देख भी सकते हो। अगर प्रिंट में ये फॉर्मेट नहीं है तो आपने जरूरी गलती की है। अब अगर सब कुछ सही है तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, और अगर कोई गलती हो गई है आपके फॉर्म में तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो। नंबर आपको वीडियो में स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो देख लेना। अगर कोई मिस्टेक आपसे हुई होगी तो मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। अब वापस आते हैं मेन टॉपिक पर, यानी अगर सारी चीजें सही है तो आपको अब क्या करना होगा और आपका ऑफर लेटर कब तक आ जाएगा। तो अगर आपकी सारी चीजें सही हैं और आपने फाइनल सबमिट कर दिया है तो आपको अब कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली अपनी आईडी लॉगिन करके अपना स्टेटस देख सकते हैं। स्टेटस में आपको इन प्रोग्रेस शो हो जाएगा। अब यहाँ पर एक और बहुत जरूरी काम आपको ये करना है कि आपको प्रिंट योर एप्लीकेशन टैब पर क्लिक करके अपने फॉर्म का प्रिंट जरूर ले लेना है और उसको तब तक अपने पास संभाल के रखना है जब तक आपका ऑफर लेटर ना आ जाए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम फाइनल सबमिट तो कर देते हैं और हमको फाइनल सबमिट सक्सेसफुली शो भी हो जाता है, लेकिन सर्वर इश्यू के कारण हमारा फॉर्म सबमिट नहीं हो पाता है और फिर आपके अच्छे परसेंटेज के बावजूद भी आपका ऑफर लेटर नहीं आता है। तो जब आप इंस्पायर टीम से ऑफर लेटर ना आने का कारण पूछोगे तो वो बोलेंगे कि आपने तो अप्लाई ही नहीं किया है। तो इसके लिए आपके पास एक प्रूफ होना चाहिए कि हमने फाइनल सबमिट किया है और ये सर्वर इश्यू के कारण हुआ है, जिससे आपको आपका ऑफर लेटर मिल सकेगा। और अब की बार तो वेबसाइट पर हाल में बहुत ज्यादा सर्वर इश्यू देखने को मिला है। अभी भी सर्वर इश्यू है, तो आप ये चीजें जो मैंने बताई हैं जरूर फॉलो कर लें। बाकी अगर ये सारी चीजें जो मैंने यहाँ पर बताई हैं वो आप फॉलो करते हैं तो मैं आप लोगों से ये प्रॉमिस करता हूँ कि अगर आपका परसेंटेज अच्छा है तो आपका नाम फाइनल लिस्ट में जरूर आएगा और आपको ऑफर लेटर हम आपको दिला के रहेंगे।
अब बात कर लेता हूं कि आखिर ऑफर लेटर कब तक आएगा। मेरे पास बहुत से लोगों में मैसेज आ रहे थे कि सर ऑफर लेटर कब तक आएगा। तो इसके लिए आप ये समझ सकते हैं कि अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो अप्लाई करने की लास्ट डेट 15 अक्टूबर है। अगर डेट आगे बढ़ती है तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर यह समझना है कि जिस भी डेट से फॉर्म अप्लाई करने का एंड होगा उस डेट से आपको लगभग 6 से 7 मंथ का वेट करना होगा। उसके बाद आपका ऑफर लेटर लगभग मई या जून में आ जाएगा। हो सकता है थोड़ा पहले भी आ जाए आपका ऑफर लेटर, लेकिन आप मान के चले कि आपको 5 मंथ का इंतजार तो करना ही होगा। तो जब तक आपका ऑफर लेटर नहीं आता है आप एक लंबा सा इंतजार करिए, अच्छे से अपने स्टडी पर फोकस करिए। बाकी आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे अगर कोई न्यू अपडेट आता है तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मैं उम्मीद करता हूं सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर अब भी आपका कोई डाउट्स बचा हुआ है तो आप कमेंट सेक्शन में अच्छे से एक्सप्लेन कर दीजिए, या फिर आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। और एक और चीज, आपको अभी से अकाउंट ओपन करवाने की कोई टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि जब आपका ऑफर लेटर आएगा तो आपको 6 मंथ का टाइम दिया जाएगा अकाउंट डिटेल अपलोड करने के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है 6 मंथ का टाइम बहुत है। अब आपको कैसा अकाउंट खुलवाना है, किस बैंक में अकाउंट खुलवाना है, और अगर आपकी एज 18 ईयर से कम है तो क्या करना है, सारी चीजों की डिटेल में जानकारी मिलेगी अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में नए जोश के साथ। अब राहगीर साहब के एक प्यारे गीत से वीडियो की एंडिंग करना चाहूंगा। जिंदा रहने की लड़ाई में सब जायज है राहगीर।